वो कहते हैं कि परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। बिल्कुल लेटेस्ट ओरिजिनल स्टिक अपडेट है कि जिन बच्चों ने कंडक्टर का लाइसेंस बनाया हुआ है और जो बहुत लंबे समय से कंडक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है कि आपका जो पोर्टल खुलने वाला है, आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका लगभग इंतजार आपका खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी आपका जो है कंडक्टर की नई भर्ती आ रही है, जो मेरे ख्याल से एक बड़ी भर्ती जो 2017-18 में आई थी, तो बहुत लंबा समय हो गया। लगभग 2397 पदों पर आपकी जो है कंडक्टर की परिचालक की जो भर्ती है वो आने वाली है। देखो क्या होता है कि हरियाणा जो परिवहन विभाग है, सबसे पहले जो रिक्त पद होते हैं उसका एक विवरण तैयार करता है। अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा अखबार की कटिंग में, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि सबसे पहले जो परिवहन, जो हमारा हरियाणा परिवहन है विभाग है, वो रिक्त पदों का विवरण तैयार करता है। उसके बाद वो मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से और एचएसएससी आयोग के पास रिक्विजेशन भेजी जाती है, मांग भेजी जाती है कि हमें इतने परिचालकों की आवश्यकता है। तो उसके बाद में एचएसएससी आयोग क्या करता है कि उसको सी ग्रुप के पोर्टल पर उन भर्तियों को, जो रिक्त पद हैं, जो विवरण भेजा गया है, उनके लिए फिर वो नोटिफिकेशन जारी करता है। तो ये जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो लगभग आपकी खत्म हो चुकी हैं, और बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आपका जो है कंडक्टर का 2397 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं बाकी जो एज का क्राइटेरिया है, जो भी कंडीशन है। आपको पता है लाइसेंस आपका रेड रेड क्रॉस सोसाइटी से 7 दिन का आपका जो वो आपको सर्टिफिकेट लेनी होती है, और उसके बाद आपको लाइसेंस बनाना होता है। आपका लाइसेंस 5 साल के लिए मान्य होता है, और जब जारी होता है उसके 5 साल तक मान्य होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें सबसे पहले तो हम संक्षिप्त में बातें करेंगे कि चूंकि सीईटी में तो बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर है, पर ऐसा नहीं है कि वो सभी बच्चों के पास लाइसेंस की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं। सभी के पास वो लाइसेंस है। तो एक तो जिनका पुराना लाइसेंस है, जिनकी एज हो चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एक ही कैंडिडेट होते हैं जिनके पास ये लाइसेंस होता है। जो लाइसेंस जो अ, अनुमोदित किया जाता है, लाइसेंस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन जो लाइसेंस होता है, वो कुछ एक कैंडिडेट होते हैं। और जो लाइसेंस जिनके पास है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम बात करें जिस हिसाब के आपके जो नंबर हैं, फिलहाल बच्चे बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है, बहुत लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कंडक्टर का जो लाइसेंस है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। तो लगभग कंडक्टर का लाइसेंस जो है वो बच्चे बनवाते हैं, तो वो पैरेलल में अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल की करते हैं। क्योंकि आज जो बेरोजगारी का जो आलम है, आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी आज किस कदर से बढ़ रही है। तो नौकरी की सभी को रिक्वायरमेंट है। बीच में ऐसी बहुत सी कंडीशन हुई है, बहुत से ऐसे अपरिहार्य कारण हुए हैं कि नौकरी की सभी को जरूरत है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो एज इट इज वो ही होता है। 75% में ऑल ओवर होता है, और मेरे ख्याल से 25% में जो होता है वो हरियाणा जीके होती है। ऑल ओवर जो सी ग्रुप का एग्जाम होता है, तो यहाँ कंडक्टर वाली हो गई, चालक वाली हो गई, परिचालक वाली हो गई। तो इसमें इसमें 12 से 15 क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे सड़क सुरक्षा पे आ गए, फर्स्ट एड के ऊपर आ गए, यातायात संबंधी आ गए। तो ये 12 से 15 जो क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। एक तो इस विषय में, इस दिशा में आपने बहुत अच्छे खुद के हाथ से नोट्स बनाना। देखो ये अंतर बहुत ज्यादा होता है 12 से 15 नंबर का। हालांकि हालांकि जिन्होंने डिप्लोमा सॉरी लाइसेंस बनवाया है, तो नॉलेज तो उनको है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको दोबारा से एक बार अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ सीईटी की बात करें, तो सीईटी में मैं आपको बताता हूँ, जिसके 65 से 70 नंबर तक सीईटी का स्कोर है, यदि वो चाहे जर्नल में हो, चाहे वो ओबीसी में हो, बीसीए में हो, बीसीबी में हो, या ईडब्ल्यूएस में हो, तो वो 10 गुना में कन्फर्म आएगा। कन्फर्म, इससे नीचे ही आएगी, 65 से नीचे। लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि हम मानते हैं तो 65 से 70 तक जिसका सीईटी में स्कोर है,
तो लगभग वो 10-10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। हालांकि हालांकि मैं तो 62-63 से ही इसको काउंट करता हूँ। बाकी 65 से 70 आप मान सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत है वो कैंडिडेट। और बाकी ओएससी डीएससी की मैं बात करूँ तो लगभग 60 से 65 तक जिनका स्कोर सीईटी में है, तो वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और बहुत जल्दी आपका जो रिक्त पद है उनको पोर्टल पे अपलोड करके और आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने वाला है। और लगभग ये 2397 जो डाटा है, अकॉर्डिंग टू जो 3-4 दिन पहले जो अखबार में आपकी न्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंग जो ये संख्या है 2397 थी उसमें। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इतने पद आएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से कंडक्टर की भर्ती नहीं हुई है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 9 तारीख से जो है, 9 मई से और हमारी 30 जून तक लगातार हमारी क्लासें जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। और साल में केवल 2 महीने ही हमारी क्लासें होती हैं, मई और जून में, क्योंकि उस समय हमारी दिल्ली में छुट्टियां होती हैं। तो लगभग हम बहुत मन करके अच्छे स्तर पर आपको बिल्कुल तैयार करते हैं। पिछली बार सीटी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हमने करवाई थी। तो सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। हमारी क्लास से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मन करके हम अध्यापन करते हैं। तो बच्चे जो भी नए तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी जिन्होंने तैयारी कर ली है, तो सभी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। जो भी साथी नए हैं, बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 9 मई से 30 जून तक जितना भी हमें पर्याप्त समय होगा, कोई भी लेटेस्ट जानकारी हो, किसी प्रकार की वीडियो बनानी हो, या आप तक आपको जागरूक करने के लिए, आप तक कोई भी जानकारी आपको मुहैया करवाने के लिए, हम तुरंत प्रभाव से आपके लिए वीडियो क्लासें लगातार हमारी 30 जून तक हमारा व्यस्ततम समय रहेगा। और सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।